बोलो उमापति महादेव की जय। देखिए कोई भी वरदान यदि किसी दैत्य को मिल जाता है तो वो वरदान बहुत ऐसा वरदान होता है कि वो उसका मरना अनिश्चित रहता है। जब शिव जी के पुत्र से उसकी मृत्यु लिखी थी, उसने वरदान मांगा होगा कि मेरी शिव जी से के पुत्र से मृत्यु हो, तो उसमें लिखा था कि शिव जी का जब अंश होगा वही उसको मार सकता है, क्योंकि उस तेज के जो उनका पुत्र होगा वो तो तेजवान होगा। तो शिव जी के पुत्र से उसकी मृत्यु लिखी थी। तारक नामक दैत्य के मारने के लिए सब ये योजना बनाई गई। माता पार्वती और शिव जी के विवाह की योजना बनी और माता की घोर तपस्या से प्रसन्न होकर के शिव जी ने शिव जी के साथ उनके विवाह की योजना हुई। शिव के तप को भंग करने के लिए देवताओं ने, जब शिव समाधि में थे, उनका तप कैसे भंग किया जाए, उनको ये माया में कैसे लाया जाए, तो कामदेव को उन लोगों ने जाके कामदेव को शिव के पास भेजा। और कामदेव डर रहा था क्योंकि उसके मन में क्षोभ उत्पन्न हुआ। वो जान रहा था कि मेरा अकल्याण होगा। वह जाकर शिव जी के चरणों में सिर रख देंगे और ज़बरदस्ती उन्हें राजी करेंगे। और वो इस तरह वो विनती करा, इस प्रकार के भले ही देवताओं को हित हो, कोई भी उपाय नहीं है। उसने सोचा कि देवताओं का जिसमें हित हो वही कार्य करे। यह सम्मित बहुत अच्छी है। शिव देवताओं ने बड़े प्रेम से स्तुति की और विषय 5 वाण धारण करने वाला मछली के चिन्ह युक्त ध्वजा वाला कामदेव प्रकट हुआ। वो विशाल कामदेव प्रकट हुआ। वो धनुष वाण लेकर के देवताओं के आदेश से शिव जी के पास गया। देवताओं ने कामदेव से अपनी सारी विपत्ति कही कि इस प्रकार उनके शिव का मोह भंग करिए, नहीं तो हमारा कल्याण नहीं होगा। सांसारिक वो समाधि में, उनका समाधि भंग करिए। यह सुनकर कामदेव के मन में बहुत हंसकर देवताओं को कहा कि शिव जी के साथ विरोध करने में मेरी कुशल नहीं है। वो इतना भयभीत हो गया कि उस ब्रह्मचारी इतने भोले बाबा के पास मैं कैसे खड़ा हूँ, क्योंकि उससे वो हीन थे, उनको जागृत करना बहुत कठिन था। तब भी उसने किसी प्रकार के कल्याण के लिए, देवताओं के कल्याण के लिए उसने वो गया। तथापि मैं तुम्हारा काम तो करूँगा, क्योंकि वेद दूसरों के उपकार को परम धर्म मानते हैं। कामदेव ने कहा मैं देवताओं के उपकार को करूँगा, उसके लिए मुझे कुछ भी हो तो दूसरों के हित के लिए अपना शरीर भी त्याग धर्मों में बताया गया है। संत सदा उसकी बड़ाई करते हैं। मैं जाऊँ